हाय एवरीवन। तो आज मैं एडुफिया पे अपना सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो अपना है कि वैलिड पैरेंथेसिस जो भी ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे हम लोग बड़े बड़े ब्रैकेट हम लोग मैथ में पढ़े थे ना, सारे ब्रैकेट कैसे सॉल्व होंगे, कैसे रिजॉल्व होंगे, कौन सा सीक्वेंस होगा। वो प्रॉब्लम बहुत ही पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वैलिड पैरेंथेसिस उसे बोलते हैं। वैलिड पैरेंथेसिस क्या होता है कि जो सीक्वेंस में ओपनिंग ब्रैकेट आया उसी सीक्वेंस में हमें क्लोजिंग ब्रैकेट भी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसके लिए हम कहो तो जावास्क्रिप्ट में कर दे, कहो तो टाइप स्क्रिप्ट में कर दे, हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पैरेंथेसिस को वैलिडेट करना है तो क्या कर सकते हैं। एक देखो सिंपल सा तरीका है कि जो जिस सीक्वेंस से इनपुट आया है, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट आया, उसी सीक्वेंस में क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो हम वैलिडेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो हमने एक मेथड बना लिया। दिस इज अ फंक्शन और मेथड व्हाट यू कॉल, ठीक है। इनपुट ले रहा है वो जो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पैरेंथेसिस को, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं। देखो अगर कोई और टेक्नोलॉजी होती तो हम लोग बोलते हैं स्टैक यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। बट अगर हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो एज अ क्यू एज अ क्यू और एज अ स्टैक हमारा एरे ही काम कर जाता है। तो उसके इसके लिए हम लोग वही यूज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग इसको सिंपलीफाई वे में क्या कर सकते हैं कि एक समझ लो कि मैं एक स्टैक बना रहा हूँ, ठीक है। स्टैक क्या होता है, स्टैक बना लिया, ये एम्प्टी एरे है, ठीक है। हमें स्टैक मिल गया, इस पे एम्प्टी एरे है। और क्या होगा कि हमें हमें दूसरा क्या करना है, फॉर लूप लगाओ। फॉर लूप लगाओ, जो भी हमारा स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, उसको उतनी बार हम लोग आइटरेट कराते जाएंगे और चेक करते जाएंगे क्या आ रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको, अगर ओपनिंग आ रहा है तो पुश करेंगे और क्लोजिंग आएगा तो पॉप कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा सी ऑफ, ये स्ट्रिंग में आ रहा है, करेक्ट, तो सी ऑफ कर लेंगे यस स्ट्रिंग। तो हमें सारे सारे चीजों पे आइट्रेशन शुरू हो जाएगा एलिमेंट में। और हम यहाँ पे एक सिंपल सा इफ कंडीशन लगाएंगे, जिसमें हम क्या चेक करेंगे कि वो करंट करेक्टर क्या है, करेक्ट। तो करंट करेक्टर चेक करने के लिए हमें हम पता है कि ब्रैकेट एक तो इस फॉर्मेट में हो सकता है, ओपनिंग इस फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। और हमारा ब्रैकेट किस फॉर्मेट में हो सकता है, सी एफ इक्वल टू, एक हमारा क्या हो सकता है, ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट हो सकता है, ठीक है। एक ये ब्रैकेट हो सकता है, करेक्ट। और ओपनिंग इस और कैसे हो सकता है किसी ब्रैकेट का, सी इक्वल टू एक ब्रैकेट हमारा ये वाला हो सकता है, करेक्ट। ये अगर तीनों आते हैं तो हमें क्या करना है, हमें अपने इसको पुश कर देना है स्टैक में, करेक्ट। तो क्या कर सकते हैं, एरे डॉट पुश, पुश कर दो। अगर पुश कर रहे हो तो क्या पुश करोगे, जो हमें आया है वही पुश करेंगे। तो सी हमने यहाँ पे पुश कर दिया, करेक्ट। एल्स अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या आएगा, अगर ये नहीं आएगा तो हमें तो उसको पॉप करना है, करेक्ट। तो एक कंडीशन और लगा लो इसमें कि क्या होगा कि अगर अगर क्या हो कि हमारा स्टैक का लेंथ जीरो हो जाए, ठीक है। अगर स्टैक का लेंथ जीरो हो जाए और हम कोई चीज नहीं पा रहे हैं उसके लेंथ में, तो हमें दिक्कत हो जाएगी, करेक्ट। तो उस टाइम को चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। चलो तो पहले रिटर्न यही कर लो कि हमारा सब कुछ इटरेशन होने के बाद हमारा जो रिटर्न करना है यहाँ पे, कि अगर इसका लेंथ हम ले लें अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो हमारा सब कुछ तो वैलिडेट है, तो ये बुलियन रिटर्न कर देगा, करेक्ट। हमें ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करना है, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें कंडीशन डालो कि जो हमारा ये स्टैक है, ठीक है, अगर ओपनिंग नहीं हुआ तो क्लोजिंग आएगा। और क्लोजिंग आएगा तो अगर इसका लेंथ अगर जीरो है तो इसका मतलब कि उसमें कुछ है नहीं ओपनिंग का, तो वहां पे डायरेक्टली ये फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। तो फॉल्स रिटर्न करना है। और एक कंडीशन और देखो लोग कि अगर हम इसको चेक करें
कि मैच मेथड होता है, मैच करते हैं कि हमारा जो वैल्यू आया है उसके हिसाब से हमारा इसमें जो वैल्यू डाल रहे हैं स्टैक में, स्टैक एरे और स्टैक डॉट लेंथ -1 मैचिंग है कि नहीं इस सी से, ये भी तो हो सकता है ना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें क्या है, डायरेक्टली यहां से हमें ये रिटर्न कर देना है फॉल्स। बहुत ही ऑप्टिमाइज ये होगा, तो यहां से फॉल्स रिटर्न कर दिया। एल्स कंडीशन क्या है कि भाई उसकी लेंथ भी है और मैचिंग नॉट मैचिंग के कंडीशन भी नहीं ट्रू हुई, तो हम किस में जाएंगे, इसके एल्स में जाएंगे। ठीक है, एल्स में क्या करना है हमें, हमें इसको पॉप कर देना है, और जो जिसका ओपनिंग आया है उसका क्लोजिंग भी आ जाएगा। करेक्ट, स्टैक डॉट पॉप, पॉप कर दो, इसका मतलब उसी का क्लोजिंग आया है, तो ये हो गया। तो ये हमारा फंक्शन हुआ। ठीक है, अब मैच फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कोई इनबिल्ट तो लाइब्रेरी हम लोग के पास है नहीं। तो एक फंक्शन बना लो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई दो वैल्यू ले लो। देखो हम लोग यहाँ दो वैल्यू वाले करंट जो भी करेक्टर है, ओपनिंग ऑपरेंस थी, और ये की ये करेक्टर है। ठीक है, ये हम पास कर रहे हैं इसको, स्टैक का लेंथ के लास्ट करेक्टर को। तो अब इसको क्या करेंगे, एक ये फंक्शन हो गया। ये फंक्शन हो गया तो रिटर्न क्या करेगा, बुलियन रिटर्न कराना है हमें। तो बुलियन में चेक क्या करना है, यहाँ पे मैच फंक्शन बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि हम चेक कर पाए कि इसका ओपनिंग का क्लोजिंग मिल रहा है कि नहीं। सबका एक ही जगह पे मैं चेक कर रहा हूँ, बार बार वहां पे इफ कंडीशन रखने से अच्छा है कि मैं इसी जगह चेक कर लूँ। लेफ्ट इक्वल टू जो भी है वो ओपनिंग हो गया। सिमिलरली इसको कॉपी कर लो, ओपनिंग एंड इसका क्या होगा कि भाई इसका क्लोजिंग हो जाना चाहिए। अब जो राइट आ रहा है उसका हमें क्लोजिंग ले लेना है। ठीक है, देखो ओपनिंग और क्लोजिंग अगर ये इस कंडीशन को ट्रू करता है तो ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। सिमिलरली और भी ब्रैकेट के लिए तुम चेक कर लो, और ये नहीं होगा तो ये भी हो सकता है कि भाई बड़ा ब्रैकेट आप देख लिए, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट चेक कर लिए, यही यही तो होगा कि इसका ये होगा या ये होगा। और देखो कंडीशन में सारा एक जगह एक्सट्रैक्ट करके लिख रहा हूं, और नहीं तो ये वाला ब्रैकेट होगा, ये ब्रैकेट होगा ओपनिंग और क्लोजिंग, यही तो होगा। तो देखो कितना सिंपल है कि अगर हम इसमें नॉट मैचिंग है तो ही रिटर्न करेंगे फॉल्स, क्योंकि अगर ओपनिंग आया है क्लोजिंग आया तो उसका ओपनिंग होना चाहिए, ओपनिंग आया तो क्लोजिंग आना चाहिए। लेफ्ट और राइट दोनों हम चेक कर लिए, उस इंडेक्स पे जो भी है हमारा वो चेक कर रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कंपाइल करो। लेफ्ट इज, अच्छा यहाँ पे मैंने लेफ्ट कामा राइट नहीं दिया है, देना तो पड़ेगा ना लेफ्ट और राइट, तभी तो ये काम करेगा। देखो ट्रू आ गया आराम से, सबमिट कर दो। तो ये देखो जितना भी चीजें हो स्मॉल 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 प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन करो। तो ये है यूडोफिया, जहाँ पे आप इंडियन ब्रांड है, सबसे बड़ी बात कि ये इंडियन ब्रांड है। यहाँ पे आप एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं इस पे क्वेश्चन ऑनबोर्ड कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो आप लोग आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है समझने में डीएसएलगो कैसे सॉर्टिंग काम करती है, कैसे सर्चिंग काम कर सकती है, तो ये विजुलाइजर है, डीएसएलगो का विजुलाइजर है, जिसको आप आके यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ विजुलाइजर कैसे काम करता है। देखिए मैं जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये डीएसएलगो विजुलाइजर है, इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है पूरा विजुलाइज करके आपको एक्सप्लेन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहाँ पे चले जाइए, कम्प्लेक्सिटी चाहिए तो यहाँ पे चले जाइए, तो आपको सब कुछ वन प्लेस पे मिल रहा है, तो आप इसको लर्न कर सकते हो। ये बेस्ट प्लेस है और बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और ये अभी बहुत बेसिक बन रहा है। एडवांस लेवल पे इसको और इन्हांस करने वाला हूँ।
ये 1 ईयर 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है। तो अगर कोई भी ओपन सोर्स में मेरे साथ काम करना चाहता है इस प्रोजेक्ट पे, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकता है। और जो भी क्रिएटर है वो इसको यूज करना चाहते हैं तो रजिस्टर करके यूज कर सकते हो। तो ये मेरा प्लेटफॉर्म है, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और नॉट अबाउट अ डीएसएल गोल्ड नहीं, इसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे बंच ऑफ स्किल्स प्रोग्राम लेके आने वाला हूँ, लर्निंग पाथ लेके आने वाला हूँ, जो आपको मास्टरिंग डीएसएल गो, HTML CSS, ये बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो आप लोग इसको अपने बुक मार्क में रख कर सकते हो। इंडिया लेवल पे कितने भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, आप आपको मेंटर फाइंड करना है तो मेंटर फाइंड कर सकते हो, लर्निंग पाथ है, जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं स्लोली स्लोली बिल्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो आप लोग आइए, इसको यूज करिए और अपना फीडबैक दीजिए। मैं आपके फीडबैक पे वर्क करूंगा और इसको और डेली और भी इसको इन्हांस करने वाला हूँ। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है सबके लिए। जितने भी चीट कोड्स हैं अवेलेबल हैं, हर एक टेक्नोलॉजी के चीट कोड्स भी आएंगे इन फ्यूचर में। तो आप लोग के लिए ये वन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आपको ए टू जेड आपके करियर से लेके, आपको प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, कोई भी पढ़ना चाहता है तो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। अभी मैं कोर्सेज रिफाइन कर रहा हूँ, सब कुछ रिफाइन कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी ही आने वाला है ये सब चीजें।